झारखंड, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोयले की वो काली और गहरी खदानें, या फिर हम सबके चहेते MS धोनी यानी माही भाई और उनका वो कड़क हेलीकॉप्टर शॉट, या फिर आपके दिमाग में आते हैं जामताड़ा के वो बदनाम डिजिटल फ्रॉड जहां पेड़ों पर चढ़कर टूटी फूटी झोपड़ियों में बैठकर कुछ लड़के पूरे देश के बड़े बड़े अफसरों और अमीर लोगों के बैंक अकाउंट को चुटकियों में खाली कर देते थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 4-5 सालों के अंदर झारखंड के इसी मिट्टी में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, बिल्कुल लीगल और बिल्कुल क्रांतिकारी। यहाँ के लड़कों ने अब लोगों के बैंक अकाउंट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो सर्च इंजन यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे एप्स के एल्गोरिदम को हैक कर दिया है। और चलिए इसके बारे में आज पूरी तरीके से जानते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं मनोज डे, सूरज रॉक्स, आर्यन कैल्विन जैसे उन बड़े बड़े नामों की जिन्होंने इसी मिट्टी के घरों में रहकर तंग गलियों से निकलकर इंटरनेट की दुनिया में करोड़ों की ऑडियंस खड़ी कर दी है। जरा आप सोच के देखो, जहां मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के आलीशान एसी रूम्स में बैठने वाले बड़े बड़े टेक गुरु, स्क्रिप्ट राइटर और लाखों के कैमरे वाले यूट्यूबर्स व्यूज के लिए तरस जाते हैं, वहीं इन लोगों ने यूट्यूब के एल्गोरिदम को इस तरीके से समझा है कि ये हजारों डॉलर्स को क्रॉस कर लेते हैं। झारखंड के गांव के ये लड़के बिना किसी फैंसी गियर के एक साधारण से स्मार्टफोन से पूरे देश के ट्रेंडिंग पेज पर कब्जा करके बैठे हैं। आखिरकार क्या राज है इनके पास? क्या वाकई में इन लड़कों के हाथ यूट्यूब का कोई ऐसा सीक्रेट या सोर्स कोड लग गया है जो एक जादुई चाबी की तरह इनके लिए काम करता है और किसी और के पास वो है ही नहीं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी, गहरी और सोची समझी स्ट्रैटेजी है? और आज की वीडियो में हम इन तीनों क्रिएटर्स की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी तक हैक यानी द अल्टीमेट फैमिली मास्टर स्ट्रोक मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। और अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो सोच बदलने के साथ साथ अब नजरिया बदलने का समय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक वक्त था जब जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों को पूरे देश में सिर्फ फिशिंग, ऑनलाइन ठगी का गढ़ माना जाता था। लोग वहां के नंबरों से आने वाले फोन कॉल्स उठाने तक से डरते थे। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल नजरिया रखकर सोचें तो उन ठगों के पास था क्या? उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास थी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने की एक गजब की कला। वो फोन कॉल पर ही सामने वाले इंसान को लालच देकर उसके डर, उसके दिमाग की नब्ज को पकड़ लेते थे। झारखंड की इसी नई जनरेशन ने क्या किया? उन्होंने अपनी इसे डिजिटल समझ को, इंटरनेट की ताकत को और लोगों के सेंटीमेंट को समझने की इस कला को एक बिल्कुल सही, पॉजिटिव और लीगल रास्ते पर मोड़ दिया। और ये रास्ता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का रास्ता। जब ईयर 2016 में भारत में जियो की क्रांति आती है, जब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच जाता है, एकदम कौड़ियों के भाव में इंटरनेट बिकने लगता है, तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम भारत कहते हैं ना कि इंडिया, वो पहली बार स्क्रीन पर आया। मेरी बात को समझना, मैं यहां बता रहा हूं उन रूरल विलेजेस के बारे में जो क्षेत्र आज से पहले इंटरनेट को जान भी नहीं पाए थे, वो भी इंटरनेट पे आने लगे। इंटरनेट पे जो कंटेंट पहले से मौजूद था वो बहुत अर्बन था, बहुत शहरी था। लोग अंग्रेजी या हाई क्लास हिंदी बोल रहे थे, महंगे कैफे दिखा रहे थे। लेकिन यहां पे झारखंड के लड़कों ने एक गैप देखा। जहां पूरी दुनिया इस राज्य को पिछड़ा और गरीब समझकर छोड़ देती थी, आज उसी झारखंड के छोटे छोटे कस्बे से ऐसे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए जो महीनों का उतना कमाते हैं जितना एक IIT या IIM पास आउट अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग नहीं सोच सकते। लेकिन इन्होंने ये जादू किया कैसे? तो चलिए देश के सबसे बड़े टेक इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स की केस स्टडी से मैं इसको डिकोड करके आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मनोज डे से। मनोज डे एक ऐसा नाम जिसने झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के रूरल टेक कंटेंट को एक नई दिशा दी है। धनबाद के एक छोटे से गांव का लड़का, पिताजी क्या करते थे? एक छोटी सी साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे, जहां रोज की कमाई चंद रुपए होती थी। मनोज खुद ट्यूशन पढ़ाते थे और मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते थे ताकि घर का खर्चा चल पाए। स्थितियां बहुत विपरीत थी।
अब सोच के देखिए, ऐसे बैकग्राउंड का लड़का जब YouTube पर आता है तो उसके पास ना तो अच्छा बैकग्राउंड था, ना लाइटिंग थी और ना ही कोई महंगा माइक था। मनोज डे ने YouTube का जो सबसे पहला और सबसे खतरनाक एल्गोरिदम क्रैक किया था, उसे टेक की भाषा में हम कहते हैं एक्सट्रीम रिलेटिबिलिटी। YouTube का एल्गोरिदम काम कैसे करता है? वो देखता है कि ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम, यानी कोई अगर अपनी वीडियो पर लंबे टाइम तक टिका रहता है तो उससे ऑडियंस रिटेंशन आएगा। मनोज ने अब अपनी वीडियोस जब बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपनी गरीबी को छुपाया नहीं। उन्होंने टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठकर बिना शर्ट के पसीने में लथपथ होकर वीडियोस बनाए। लोगों के इंटेंशंस क्रिएट हुई। एक एंगल क्रिएट होता है इमोशनल एंगल, एक एंगल क्रिएट होता है वीडियो को लॉन्ग टाइम तक देखा जाना, और यूट्यूब को लग जाता है कि यही तो चीज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और यहीं से जब भारत के किसी गांव या छोटे शहर का लड़का जो खुद को एक फटी हुई कमीज में दिखाता है, टूटे हुए घर में दिखाता है, बस यहीं से सारी रिलेटिविटी शुरू होती है। मतलब जो भी व्यूवर्स उनके थे, उनको देखते थे, उनको लगने लगा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब व्यूवर्स आर रूरल एरिया बिलोंगिंग्स, मतलब वो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो ग्रामीण हैं। तो मनोज डे ने उसी ग्रामीण सोच का फायदा उठाया। उन्होंने उसी प्रकार से रिप्रेजेंट अपने आप को करना शुरू किया जिससे कि एक रिलेटिविटी आए। तो सामने बैठे हुए उसके व्यूअर को भी लगने लगा ये तो साधारण सी बात है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया और ये जो चीजें हैं ये रिकमेंडेशन में आई। लेकिन सारा काम सिर्फ सादगी से नहीं चलता। मनोज का दूसरा सबसे बड़ा हैक था अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, तबियत खराब हो, घर में कोई परेशानी हो, मनोज डे का वीडियो रोज दोपहर को आना ही आना है। एल्गोरिदम एक मशीन है और मशीन को चाहिए रेगुलर डेटा। मनोज ने एल्गोरिदम को इतना डेटा फीड किया कि YouTube को उनके वीडियोस को बूस्ट करना ही पड़ा। आज मनोज डे के पास करोड़ों की ऑडियंस है, खुद का आलीशान घर है, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन आज भी उनका कंटेंट उतना ही सिंपल और डायरेक्ट होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि YouTube पे चमक दमक से ज्यादा सच्चाई कितना जरूरी है और सच्चाई कितनी बिकती है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अगले हमारे जो पर्सन है दैट इज सूरज रॉक्स, द विलेज सिनेमा रेवोल्यूशन। इनका अगर हम बात करते हैं तो ये खुद एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट के मायने को ही बदल के रख दिया। नाम है सूरज रॉक्स। चलिए इनकी कहानी को भी डिकोड करते हैं। सूरज रॉक्स के बारे में मैं एक बात आपके सामने क्लियर तरीके से बता दूं कि इनकी वीडियो पे 100 मिलियन जाना, 200 मिलियन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है। एक समय था जब कॉमेडी का मतलब होता था कि बड़ी बड़ी स्टार कास्ट आए, मुंबई के सेट पर हो या फिर पब जाएं, डिस्को जाएं, वहां पे कोई कहानियां कहें, वहां से कॉमिक निकल कर आए, तो ये कॉमेडी कहलाती थी। लेकिन सूरज ने इस पूरे नैरेटिव को पलट के रख दिया। उन्होंने शहरी चकाचौंध को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और अपने कंटेंट को सीधे ले गए झारखंड के शुद्ध देशी माहौल में, खेती के बीच, मिट्टी के चूल्हे के पास। और आज ये 50 मिलियन से भी ज्यादा बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। अब सूरज रॉक्स की एक बड़ी यूएसपी क्या है? उनकी कमाल की ऑब्जर्वेशन पावर। हमारे घरों में, विशेषकर मिडिल क्लास और ग्रामीण परिवारों में, रोजमर्रा की छोटी छोटी टकरारें होती हैं। माँ का बेटे के साथ सुबह देर तक उठने पर डांटना, ताने मारना, पड़ोसियों के साथ गपशप करना, शादी ब्याह के देसी झुमझुमाती बातें। सूरज ने इन्हीं सब के बीच अपने स्क्रिप्ट को बनाना शुरू किया। अब यहां पर आता है वो ट्विस्ट जिसने सूरज को एक नॉर्मल क्रिएटर से सुपरस्टार बना दिया। सूरज ने बाहर के एक्टर्स नहीं बुलाए, उन्होंने अपनी सगी मम्मी, दादी, भाई, दोस्त, इन सबको कैमरा थमा दिया, इन सबको एक्टर बना दिया और उन्होंने ही इस कहानी में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई। और वहीं से स्टार्ट होती है सूरज रॉक्स की कहानी। और इसके बाद जब दर्शकों ने सूरज का वीडियो देखा तो उनको कोई नकली स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं दिखा। उन्हें वही लगा कि ये तो हमारे साथ भी होता है, तो रिलेटिविटी यहां पर भी आई। दूसरा, कई बार आप देखते हैं कि जब चीजें बिल्कुल अजीब ढंग से की जाती है तो लोग उसे देखते हैं। अगर सड़क पे नॉर्मल सब व्हीकल लेके चलते रहे कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर सड़क पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो सब रुक जाएंगे। यही चीज सूरज रॉक्स के द्वारा यूज की गई। सूरज रॉक्स ने अलग अलग तरीके के मुंह बनाए, फेसेस बनाए, ठीक है। अब लोगों में आपको वियर्ड लगा, आप रुके, वीडियोस पे एकदम से रिटेंशन आई। यूट्यूब को लगा कि अरे लोग रुक क्यों रहे हैं, इसका मतलब कुछ खास है, बाकी लोगों को भी दिखाता हूं वो भी रुकेंगे, वो यूट्यूब छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये एल्गोरिदम का एक चक्र बनता चला गया। उनका ग्राफ हमेशा दिखता है आसमान छूता हुआ, और रीजन यही है कि वो समझ गए कि जितना वियर्ड होगा उतना वायरल होगा। और इन दोनों क्रिएटर्स के बाद आता है एक ऐसा क्रिएटर जिसका कहना है कि एल्गोरिदम उनका सगा भाई है, वो जैसे चाहे एल्गोरिदम को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाम है आर्यन कैल्विन।
तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एल्गोरिदम को आसानी से क्रैक कर पाए। ये भी 100, 150, 200 मिलियन वाली वीडियोस बनाते हैं और इनका भी दबदबा एक अलग स्तर पर है, तो इनके बारे में भी एक बार डिस्कशन बनता है। आर्यन ने एल्गोरिदम के जिस सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया उसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट और ट्रेंड जैकिंग। ट्रेंड चेकिंग क्या होता है कि यानी जो चीज इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जो युवाओं के बीच एक हॉट टॉपिक है, उसे तुरंत पकड़ो और अपने अनोखे अंदाज में ऑडियंस के सामने परोस दो। आर्यन की वीडियो का थंबनेल और टाइटल इतना कैची और सस्पेंस से भरा होता है कि कोई भी यूट्यूब स्क्रॉल करने वाला इंसान बिना क्लिक किए रह ही नहीं सकता, और एक बार जब कोई क्लिक कर देता है तो अंदर शुरू होता है असली खेल। आर्यन कैल्विन के व्लॉग्स में बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है, जहां एक तरफ उनके पास गजब का स्टाइल है, शानदार बाइक है, मॉडर्न विजुअल है, लेकिन जैसे ही कैमरा उनके घर के अंदर जाता है वहां का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। वही देसी बातें, भोला भाला व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ, घर टूटा हुआ। मतलब आप खुद सोच के देखो, जो पर्सन मिलियंस व्यू ला रहा है वो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को इतना ज़्यादा ग्राउंडेड रखना सो दैट कि वो एक तो प्रैक्टिस सेट है वो बना रहे, तो वो चीज़ कर रहे हैं आर्यन कैल्विन। बात अभी यही नहीं रुकती। आर्यन अपनी मम्मी के साथ प्रैंक करेंगे, अपने पिताजी के साथ एकदम दोस्तों की तरह बात करेंगे, अपनी फैमिली की सादगी को बहुत गर्व से दुनिया को दिखाएंगे। युवा दर्शकों को ये बात पसंद आएगी, खुद को खुद की वीडियो में रोस्ट करेंगे। लोगों को समझ में आएगा कि यार बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, कितना अच्छा बंदा है। उन्हें लगता है कि एक लड़का जो इतनी तरक्की कर रहा है, जिसके पास इतना स्वैग है, वो आज भी अपने माता पिता के चरणों में बैठता है। उनके इसी हंसी मजाक को एक इमोशनल और स्टाइलिंग कॉम्बो ने आर्यन कैल्विन के चैनल को ऐसे रॉकेट स्पीड दी कि आज वो भी मिलियंस में। बड़े बड़े लाइफ स्टाइल व्लॉगर्स देखते रह गए, वो सोचते रहे कि आखिरकार व्यूज कैसे लाए, और इन्होंने इसी व्यूज स्ट्रेटेजी को एकदम बूम कर दिया। लेकिन अब हम आते हैं उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर जिसने बॉलीवुड, OTT प्लेटफॉर्म और बड़े टीवी सीरियल्स के मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए। और ये पॉइंट आज के समय के हर एक नए क्रिएटर को डायरी में नोट कर लेना चाहिए अगर वो यूट्यूब पे तरक्की करना चाहता है। देखो, इस अल्टीमेट हैक से मेरा एक बिल्कुल ही साफ और सुथरा मतलब है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी उसी ट्रेडिशनल तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएं जैसे कि वीडियो कंटेंट बनता आया है, लेकिन अर्बन एरियाज में, मतलब आप कैमरा हायर करें, आप क्रू हायर करें, उनको पैसे दें, आप साइट इकट्ठी करें, वहां जाएं, शूट करें, और जो चीजें हैं अगर वो नहीं चल पाई तो सारा पैसा जब्त, पूरी की पूरी मेहनत बेकार, और दोबारा आप ट्राई भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं झारखंड के लड़कों ने क्या किया, पूरे ट्रेडिशनल मीडिया की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया। इन्होंने बहुत सिंपली अपने घर के लोगों को सुपरस्टार बना दिया। सूरज रॉक्स की वीडियो में उनकी मम्मी या दादी जब अपनी स्वाभाविक भाषा में डायलॉग बोलती हैं तो उसमें कोई बनावट नहीं होती। आर्यन कैल्विन जब अपनी माँ के चेहरे की झुर्रियां और उनकी ममता को कैमरे में कैद करता है तो कोई एक्टिंग नहीं होती, वो पवित्र सच होता है। एक और बात, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार झारखंड ही क्यों, वहां ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि झारखंड जो पॉइंट है ये एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करता है जो बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो सबसे बड़ा एक मैटर होता है लैंग्वेज का। तो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत सरल रखो। जैसे मैं हूं, मैं अगर चाहता हूं तो मैं अपनी भाषा को अलग अलग तरीके से बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने सरल भाषा को बोलना चुना। कारण है ताकि ज्यादा लोग इसको देख पाए। अब वो कब देख पाएंगे, जब आप भेज पाएंगे, ताकि आपको इंगेजिंग लगे। अगर आपको सच में लगता है कि मैंने आपको कुछ दिया, कंटेंट आपको समझ में आया, तो आप भेजेंगे, ठीक है, और भेजना चाहिए वैसे आपको, ठीक है, मेहनत लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैमिली टीम, इन यूट्यूबर्स ने क्या किया कि भाई इससे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि इसमें केवल एक जना सुपरस्टार नहीं बना, जो वीडियोस में आए हर एक सुपरस्टार बनता चला गया। और तीसरा, एक जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट। इनके प्रोडक्शन में कोई कॉस्ट नहीं लगती, तो इनको घाटा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बाद आती है आज की इस वीडियो की सबसे जरूरी बात, और वो हमारे और आपके बीच में रहेगी। आपको सच में लगता है कि आर्यन कैल्विन जैसा एक व्यक्ति जो एक झारखंड के गांव से उठकर आया है, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को हैक कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हाँ जी हम यूट्यूब के एल्गोरिदम को हैक कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली दिस इज एब्सर्ड, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट ए पॉसिबल केस। तो फिर ये होता कैसे है, आखिरकार व्यूज कैसे जाते हैं? द पॉइंट इज, उनको पता है कि उनके ऑडियंस को क्या चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे एक चेन ऑफ ऑडियंस बनाई, और उस चेन ऑफ ऑडियंस को जो चाहिए वो फीड कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप अपने ऑडियंस को पहचानिए, ऑडियंस की नीड को पहचानिए, उनके इंटरेस्ट को पहचानिए, और तब वीडियो बनाइए, और तब आप बूम करेंगे। देखो, जौहर झारखंड एक ऐसी जगह थी जिसको लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन 2016 के बाद, 2018 के बाद धीरे धीरे जब डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ और जब जियो आया, तब बजता है भौकाल।
जियो ने इनको वो सारी चीजें दी, वो सारे एसेट दिए जिससे इंटरनेट हर जगह पहुंच पाया, और ये जो चीजें दब चुकी थी वो मेन स्ट्रीम पर आ पाई और वो रीजनल टच लोगों को पसंद आया। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास एक साधारण सा स्मार्टफोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, और सबसे जरूरी बात, अगर आपके कंटेंट और आपकी नीयत में दम है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन इन द झारखंड, इवन इन द उत्तर प्रदेश, इवन पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, कहीं भी हो, यू वुड गो बूम। आपको अच्छा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको अच्छा स्पीकिंग चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट भी चाहिए, और आपको चाहिए एक अच्छी सोच जिसको रिप्रेजेंट करना आता हो, और लोकल रीजनल बने रहिए जिससे आपको कोई समस्या ना आए। बहरहाल इसके रिगार्डिंग हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं, जामतारा की, वो जामतारा की बातें जो आज कहीं इतिहास में दफन हो गई, लेकिन आज भी ना जाने करोड़ों घर ऐसे हैं, लाखों घर ऐसे हैं जो उससे प्रताड़ित हुए हैं। उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।